बिहार में सेना के जेसीओ के साथ बदसलूकी हुई, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई है और उनके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद जब यह जानकारी सेना को मिली है, सेना ने थाना हिला दिया और उसके बाद डीजीपी को कार्रवाई करनी पड़ी है। बिहार के नालंदा से यह खबर आई है। बिहार में सेवारत जेसीओ और उसकी पत्नी को पुलिस ने पीटा तो सेना ने हिलाया थाना। एसएचओ सस्पेंड तो डीजीपी को सेना ने हड़काया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में यदि आप ये सुनते हो कि पुलिस ने सेना के किसी अधिकारी को पीटा या किसी जेसीओ को पीटा या किसी जवान को पीटा या फिर जेसीओ जवान अधिकारियों के परिवार वालों को पीटा, बंधक बनाया, गिरफ्तार कर लिया, तो ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि सेना का जो नियम है कि सेना के जेसीओ जवान अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तार करती भी है तो 24 हाउस में नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर में सूचना देनी होती है कि सेना का एक सेवारत जेसीओ जवान अधिकारी हमारी हिरासत में है। लेकिन पुलिस अब इस कानून को भूलकर सेना का कानून भी पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है। आए दिन जेसीओ जवान अधिकारियों को पकड़ती है, टॉर्चर करती है, मारपीट करती है और यहाँ तक सेना यदि उसकी रिमांड मांगती है तो ये रिमांड भी नहीं सौंपती है। एक नया मामला आया है बिहार से। एक सेवारत जेसीओ और उसकी पत्नी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और पीटा, जो आप सब तस्वीरें देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सेना ने इस बार जबरदस्त कार्रवाई की है और कमांड की ओर से बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि सेना ने इसमें कार्रवाई की है। इसके बाद डीजीपी को, एसएचओ को सस्पेंड करना पड़ा और डीजीपी को भी सेना ने तबीयत से हड़काया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी अपडेट। देखिए, ये सूर्या कमांड की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है माल ट्रीटमेंट एंड अरेस्ट ऑफ ए सर्विंग आर्मी जेसीओ बाय बिहार पुलिस। यानी भारतीय सेना के एक सेवारत जेसीओ को बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना और उसके साथ बदसलूकी करना, इसको लेकर यह ट्वीट किया गया है। आर्मी अथॉरिटीज हैव टेकन सीरियस नोट ऑफ माल ट्रीटमेंट ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड हिज वाइफ। यानी भारतीय सेना ने इसको गहनता से लिया है, सीरियसली लिया है, जहां एक जेसीओ और उसकी वाइफ को बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और साथ में उसके मारपीट भी की गई वाइल ऑन लीव, जब वो दोनों छुट्टी पे थे। द कपल वर पिक्ड अप बाई तेलारा पुलिस स्टेशन बिहार फ्रॉम द जेसीओ's residence in the middle of the night on 9 April 25. The JCO was beaten up by the police and put under arrest. यानी 9 अप्रैल की रात को पति पत्नी यानी जेसीओ और उनकी वाइफ को तेलारा पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया और उसके बाद पुलिस लॉकअप में अरेस्ट के दौरान उनके साथ मारपीट की। पुलिस अथॉरिटीज ऑन insistence of the army responded swiftly and the JCO has since been released। यानी जब सेना ने हस्तक्षेप किया, पुलिस पे दबाव बनाया, तो पुलिस ने इस मामले को सुना और उस जेसीओ को रिलीज कर दिया। यानी अरेस्ट जो किया हुआ था उसको छोड़ दिया गया। GOC ऑफ द लोकल आर्मी फॉर्मेशन मेट डीजी पुलिस। और जो सूर्या कमांड के GOC है वो हो बिहार के डीजी से मिले। Who immediately suspended the SHO and ordered an IG level inquiry। तो जो डीजी पुलिस है बिहार, उन्होंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन के SHO जिसने गिरफ्तार करवाया उसको सस्पेंड किया और एक IG लेवल की इंक्वायरी गठित कराई। द DGP बिहार हैज assured full cooperation to take action against the culprits and to ensure an impartial investigation। और बिहार के डीजीपी ने कहा कि बिना भेदभाव के इस पूरे मामले की जांच होगी, ये भरोसा जो डीजीपी ने सेना को दिया। इन द इंटरम ऑफिसर कमांडिंग ऑफ आर्मी यूनिट हैज मेड द जेसीओ एंड फैमिली एट देयर रेजिडेंस टू इंक्वायर देयर वेलबींग। और पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय सेना का जेसीओ छुट्टी गए हुए थे, उनकी वाइफ को और उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और पीटा, तो सेना ने आदेश दिया, जो ओसी साहब है, ऑफिसर कमांडिंग है आर्मी यूनिट के, वो जेसीओ साहब के घर गए और उनके हालचाल पूछे और मामले की जानकारी ली।
तो इसको लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज साहब ने वापस रिप्लाई दिया उस ट्वीट का, कहा खेदजनक स्थिति है, यदि सेना अपने स्वयं के सैनिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो आप उनसे राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? क्या राज्य पुलिस सर्वोच्च है और सभी से ऊपर है? एकमात्र विकल्प उपलब्ध है कि पुलिस पर जवाबी हमला। ये मांग भी लगातार की जा रही है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति पैदा होने से पहले भारतीय सेना अपने जो इंडियन आर्मी के कानून है, आर्मी रूल है, आर्मी लॉ है, मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ है, उसमें यदि खंगाल के देखें तो ये लिखा हुआ है कि जेसीओ जवान अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि गिरफ्तार करती भी है तो सेना गिरफ्तार जेसीओ जवान अधिकारी की रिमांड मांगती है या इंक्वायरी अपने लेवल पर करना चाहती है तो ये कानून है कि पुलिस उसको सेना को हैंडओवर करेगी। लेकिन आज ये नियम पता नहीं कहाँ लुप्त हो चुका है या फिर इस नियम के बारे में किसी को पता क्यों नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेसीओ साहब खड़े हैं, इनको जो पुलिस ने डंडों से मारा है वो पूरे शरीर के ऊपर निशान दिखाई दे रहे हैं। और ये जेसीओ साहब की मैडम है जिसको भी पुलिस ने नहीं बख्शा। इनके भी आप देख पा रहे हैं कि कंधों और घुटनों पर चोट के निशान है, जो कि पुलिस की बर्बरता की कहानी को बयां करते हैं। तो मैं, यदि किसी को कानून पता नहीं है तो आज मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें जेसीओ जवान अधिकारियों को सर्विस प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, उनका वो पैराग्राफ पढ़ के यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट फॉर डेप्ट। देखिए, आर्मी एक्ट सेक्शन 29 स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट इज लायबल टू बी अरेस्टेड फॉर डेप्ट अंडर एनी प्रोसेस इश्यूड बाई और बाय द अथॉरिटी ऑफ एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर। यानी गिरफ्तार नहीं कर सकते, और गलती से कर भी लिया है तो तुरंत ही जो नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर को सूचित करना पड़ता है, लोकल मिलिट्री अथॉरिटी को सूचित करना पड़ता है। ना उस जेसीओ जवान अधिकारी को मारपीट कर सकते हैं आप, ना ही उसको अरेस्ट करके थाने में रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक मामला हमेशा और उठता है कि टोल प्लाजा के ऊपर कभी कोई जेसीओ जवान अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह आर्मी की अथॉरिटी के ऊपर मूव कर रहे हो तो वहाँ पे उनसे टोल टैक्स पूछा जाता है। जब टोल टैक्स एग्जेम्प्ट होने की बात कही जाती है तो मारपीट कर दी जाती है, जैसा कि हरियाणा में अभी एक जेसीओ साहब के साथ में हुआ है। तो ये भी सर्विस प्रिविलेज में है, एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल्स व्हेन ऑन ड्यूटी। देखिए, अंडर सेक्शन 3 ऑफ टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1901 1901 में बना है, पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट while moving under orders of military authorities are together with the members of their families and belongings exempted from payment of any tolls। यानी कितना भी सामान हो, लगेज हो, उनकी वो गाड़ी जा रही है उसका भी टोल नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जो जेसीओ जवान अधिकारी है और उसके साथ में जो फैमिली मेंबर्स है वो टोल टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट है। क्लियर लिखा हुआ है मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ। लेकिन जब भी जेसीओ जवान और अधिकारी को टोल टैक्स के गुंडों द्वारा पीटा जाता है तो ये मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ कोई खोल के देखता क्यों नहीं? इसमें जब लिखा है तो इसके अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? 1901 में आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए टोल टैक्स एग्जेम्पशन एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट को खोल के क्यों नहीं देखते? और जो अथॉरिटी है जो टोल टैक्स के ऊपर कंट्रोल करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके मंत्री जी नितिन गडकरी जी हैं, उनको क्यों नहीं लिखा जाता है कि ये भारत का कानून है कि जेसीओ जवान अधिकारी जब ऑफिशियल ड्यूटी पे हो तो उनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाए? तो फिर ये किस हिमाकत के साथ में जो टोल प्लाजा के गुंडे हैं वो आए दिन जेसीओ जवान और अधिकारियों के साथ आए दिन बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक कि जेसीओ जवान अधिकारी की यदि फैमिली भी उस कार में बैठी हो तो उसके साथ में भी ये मारपीट कर देते हैं। यहीं पे एक और अच्छी बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो पेंशन होती है जेसीओ जवान अधिकारियों की वो प्रोटेक्टेड होती है, यानी सुरक्षित होती है। ऑल गवर्नमेंट पेंशन इंक्लूडिंग मिलिट्री पेंशंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैचमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज ऑफ सिविल कोर्ट्स। यानी कोई भी सिविल कोर्ट किसी भी जेसीओ जवान अधिकारी की जो पेंशन है, मिलिट्री पेंशन है, उसको कहीं पे अटैच नहीं कर सकते, यानी कहीं पे
उसको जब्त करने का या फिर रोकने का या फिर उस पेंशन से कोई और भरपाई करने का आदेश नहीं दे सकते। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेक्शन 60 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का एक एक्ट है और उसके सेक्शन 11 ऑफ पेंशन एक्ट 1871 उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। एक्ट पुराने हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्ट अपना काम करने बंद कर देते हैं। उन एक्ट के पन्नों को पलटना पड़ेगा और जेसीओ जवान और अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी। अब देखिए, फिर से हम जो जेसीओ साहब और उनकी पत्नी को पुलिस द्वारा पीटा गया है उस पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। अपराधियों से पिट जाती है पर आम लोगों के साथ बर्बरता करती है बिहार पुलिस। आर्मी के जेसीओ और पत्नी संग बेरहमी से मारपीट, एसएचओ सस्पेंड। हाल ही में आपने कई खबरें देखी और सुनी होगी जिसमें बिहार पुलिस के अपराधियों से पिटने की बातें सामने आई है। इन अपराधियों पर नकेल कस पाने में नाकाम बिहार पुलिस इसकी जो खींच है शायद आम आदमी पर ही उतारने लगी है। यानी पुलिस को गुंडे बदमाश पीट देते हैं, उनका पुलिस कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि वो रसूख वाले लोग होते हैं, राजनेताओं से मिले होते हैं और वो छूट भी जाते हैं। तो इसकी जो खींच है कि पुलिस को जो गुंडे हैं, अपराधी है, वो पीटते हैं, पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती है। तो वो अपनी इसकी जो खींच है वो आम आदमी और सेना के जवानों के ऊपर उतारने लगी है। नालंदा में आर्मी के जवान, उनकी पत्नी और परिजनों से मारपीट की घटना कुछ ऐसी ही लगती है। नालंदा पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आने पर सेना के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। अपने एक जूनियर कमीशन अधिकारी और उसकी पत्नी के साथ बिहार पुलिस की मारपीट और दुर्व्यवहार पर सेना के अफसरों ने गहरी नाराजगी जताते हुए बिहार के डीजी पुलिस से मुलाकात की। इसके बाद बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय तेलारा थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया और अब इस मामले में आईजी स्तर की जांच का आदेश दिया है। डीजीपी बिहार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है। इस बीच आर्मी यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग ने पीड़ित जेसीओ और परिवार से उनके घर पर भी मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना। बता दें कि जेसीओ और उनकी पत्नी के साथ नालंदा पुलिस ने यह दुर्व्यवहार तब किया जब वे और उनकी पत्नी छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। 9 अप्रैल 2025 की आधी रात को बिहार के तेलारा पुलिस स्टेशन से पहुंची पुलिस टीम में शामिल जवानों ने जेसीओ के साथ मारपीट की और उनको घर से हिरासत में ले लिया। उनकी पत्नी और परिजनों के साथ भी बर्बरता से मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार पूरी घटना कुछ यूं थी। नालंदा जिले की तेलारा थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में पुलिस ने डीएसपी हिल्सा गोपाल कृष्ण के सामने ही इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि अजीत कुमार और उनकी पत्नी चेती छठ में गांव आए हुए थे। उनके सरपंच भाई मंटू कुमार पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रात में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस दीवार फांदकर घर में दाखिल हुई और इसी घटनाक्रम के दौरान सेना के जेसीओ अजीत कुमार, उनकी पत्नी और भतीजे के साथ पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की गई। आर्मी के जेसीओ साहब का आरोप है कि रेप केस के आरोपी के मंटू कुमार के नहीं मिलने पर पुलिस गाली गलौज पर उतर आई और महिलाओं से बदसलूकी करने लगी। इसका विरोध करने पर धमकी देकर लौट गई। फिर करीब घंटे पर बाद डीएसपी सेकंड गोपाल कृष्ण आधा दर्जन थाना की पुलिस के साथ पहुंच गए। सूबेदार उनकी पत्नी, भाभी, भतीजी, बहन और एक परिजन को घर से खींचकर 1 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर ले गई जहां सभी महिलाएं और बच्चों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का नज़ारा उस समय था कि महिलाओं को और जेसीओ साहब को सुनसान इलाके में ले गई और वहां पे उनको डंडों से बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बता दें कि बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। जख्मी फौजी के शरीर पर चोट के कई निशान थे। वहीं हिल्सा डीएसपी सेकंड गोपाल कृष्ण ने घटना के संबंध में बताया कि पुलिस दुष्कर्म केस के आरोपी मंटू के घर छापेमारी करने गई थी, जहां उनके परिजनों ने छापेमारी का विरोध करते हुए पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस मामले में आर्मी जवान अजीत और मंटू के पुत्र दीपक को आरोपित कर केस दर्ज किया गया है। यानी जेसीओ साहब के ऊपर यहाँ पे केस भी दर्ज किया गया है कि हम जब छानबीन करने के लिए गए, आरोपी को पकड़ने के लिए गए मंटू को, तो वहाँ पे उनके घर वालों ने विरोध किया और सरकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करने की यहाँ पे जो धाराएं लगाई गई है
और जेसीओ साहब को यहाँ पे नामजद किया गया है। अब दोस्तों आर्मी ने हस्तक्षेप किया है, जेसीओ साहब को पुलिस ने छोड़ तो दिया, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी खींच फिर से जेसीओ साहब के ऊपर उतारे और उनको कोर्ट तक ले जाए। अब इसमें आर्मी को चाहिए कि वो अपनी इंक्वायरी करते हुए और जेसीओ साहब के ऊपर जो भी धाराएं लगी है उस केस को अपने यहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटी में लेते हुए और दूध का दूध और पानी का पानी करें, स्पष्ट जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.